हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरे साथ है एकता वर्मा। शी वाज माय सीनियर इन इन्फोसिस बट राइट नाउ शी हैज शिफ्टेड टू यूके एंड शी इज डूइंग जॉब देयर। आई वांटेड टू हैव सम वैल्यूएबल कन्वर्सेशन विद हर, सो आई जस्ट थॉट कि ओके, लेट्स रिकॉर्ड दैट कन्वर्सेशन बिकॉज it can be valuable for other people also. So she is based from Bhopal. So कैसे भोपाल से, like भोपाल is very small city. इट्स नॉट इवन अ मेट्रो सिटी राइट अभी तक। भोपाल जैसे छोटे से शहर से एक लड़की कैसे शी हैज़ गॉन टू यूके, सो हर जर्नी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। शी इज़ लाइक वन अमंग्स्ट अस फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम a like very normal background, and now she's in UK. I'm so damn proud on her and actually she is somewhere my inspiration. So I'll ask some questions and hopefully she'll answer all of them. मुझे तो पता ही आपके बारे में, but I want everybody to know about you. So आपका brief introduction, when did you clear CA? So basically मैं born and brought up भोपाल की ही हूँ और मेरा स्कूल ग्रेजुएशन सब मैंने भोपाल से ही किया है। और CA मैंने लाइक अपना आर्टिकलशिप दिल्ली से किया है और यहाँ पर मैंने लाइक 2016 में अपना CA कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट जॉब जो है वो मैंने दिल्ली से ही स्टार्ट किया। So जैसा कि इन्होंने बोला, she has completed her CA in 2016. So November 2016? May 2016, and after that you started job in Delhi. तो इनकी जो पहली जॉब थी वो दिल्ली में थी। Like if you're comfortable, can I know what was the starting package at that time? Because 2016 is long back. तो मेरा उस टाइम जो इनिशियल पैकेज था that was a 5.5। तो एक CA फॉर्म थी या मतलब स्मॉल IT कंपनी? MNC? नॉट MNC, मतलब IT कंपनी थी वो। अच्छा, IT कंपनी मतलब बेसिकली स्मॉल कंपनी थी दिल्ली में। हाँ, स्मॉल कंपनी। इवन आई कैन से वो एक स्टार्टअप थी। तो एक स्टार्टअप के लिए उनको एक रिसोर्सेज भी चाहिए हैं, एक अच्छे रिसोर्सेज, बट हाँ लाइक टू मैनेज देयर ऑल रिसोर्सेज। तो ये उनके लिए एक स्टार्ट था, मेरे लिए भी एक जर्नी अच्छी रही थी। अच्छा, फिर आपने कब तक उसमें काम किया? मैंने उसमें 1 ईयर जॉब किया। तो 1 ईयर एज अ मेन कोर CA वाली फील्ड में ही आप काम कर रहे थे राइट? मतलब हाँ, ओरेकल कहीं पर भी टच नहीं? उस टाइम ओरेकल कहीं पर भी टच नहीं हुआ, बट मैं अपना कोर जो हमारा अकाउंट्स फाइनेंस का वर्क होता है, इनफैक्ट GST रिटर्न्स फाइल करना, देन रिलेटेड टू इवन पेरोल, एम्प्लॉइज की TDS रिटर्न्स, तो मतलब ये सारे। हाँ, बेसिकली सेम, मतलब जो आर्टिकलशिप में जो अपन काम करते हैं ऑलमोस्ट वैसा ही काम। हाँ, सो 2016 में गाइस द पैकेज वाज 5.5 लाख। उस टाइम पे ऐसे पैकेज चलते थे एंड राइट नाउ मतलब देखा जाए ना इन्फ्लेशन के हिसाब से उतना कुछ खास पैकेज बढ़ा नहीं है फ्रेशर का। राइट नाउ इट इज 8.5 to 10 to 11 इतना ही हुआ है। सो इतनी कुछ बहुत ज़्यादा खास ग्रोथ आई नहीं है अभी। तो ठीक है, सो 1 ईयर आपने वहाँ काम किया एंड आफ्टर दैट फिर आपने स्विच किया राइट? कहाँ पर? फिर मैंने स्विच किया तो मैंने चेन्नई में किया। जो मैंने चेन्नई में स्विच किया उस कंपनी का नाम था 4IF सॉल्यूशन। वो चेन्नई बेस्ड ही कंपनी थी, विच इज़ लाइक अ ओरेकल प्लैटिनम पार्टनर दैट टाइम। और वो मेरे लिए फिर से एक रीस्टार्ट ही था क्योंकि ओरेकल एकदम न्यू था, बट जस्ट बिकॉज विद अ फिनेंस बैकग्राउंड वो मेरे लिए एक एडवांटेज था। और उसमें हमें उस कंपनी ने हमें लाइक ऑन जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा, which was a great efforts from their side। और उसके साथ हमने प्रोजेक्ट्स देन असाइन हुए हमको, तो हमने प्रोजेक्ट्स किए। और प्रोजेक्ट के साथ ही हमें जो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी मिली। तो आई वॉज लाइक द पर्सन देयर लाइक who got that opportunity, क्योंकि हमारे मोस्टली जो क्लाइंट्स थे वो मिडल ईस्ट के ही क्लाइंट्स थे। सो कौन सी कंट्री में मिली थी आपको? तो मुझे दुबई में मिली थी। दुबई में? और हाँ, और कोई सी? नहीं, और मतलब क्लाइंट्स हमारे थे दोहा और कतर, यहाँ सब के भी, पर हाँ जाने की अपॉर्चुनिटी दुबई में थी। तो जब जैसे आपने दिल्ली से स्विच किया चेन्नई में, तो कितनी हाइक मिली थी? तो मेरा मतलब अगेन क्योंकि फील्ड मेरा चेंज हो रहा था, तो ऑब्वियसली उस टाइम जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था वो रिलेवेंट उतना नहीं था, बट बिकॉज ऑफ CA बैकग्राउंड मेरे लिए वो एक बस उस टाइम के लिए एडवांटेज था। तो मुझे उस टाइम 6.5 अच्छा 6.5 तक हायर किया था। एंड देन फिर दुबई जैसे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर उसका अलग पैकेज होता होगा राइट? है ना, dirhams वगैरह? राइट। तो अगेन वो जो कंपनी थी वो भी मतलब इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, तो उसके भी ऑफिसेज लाइक हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है, देन उनके डिफरेंट ऑफिसेज वो मिडल ईस्ट में है ऑलरेडी। तो या तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं मिडल ईस्ट के ही पेरोल पे जाऊँ,
तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी कि मैं वहाँ सर्वाइव कर पाऊँगी या नहीं। तो आई टुक अ चांस लाइक कि मैं 3 मंथ्स के लिए ही जा रही हूँ अभी, एंड विद अ इंडियन पेरोल पर ही। तो जो वहाँ पर हमको मिलता है, देन फिर हमको सेपरेट अलाउंसेस मिलते हैं वो। ओके, तो अकोमोडेशन वगैरह? हाँ, अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, अलाउंसेस देती है, और जो मेरी इंडिया सैलरी होती है वो मुझे एज इट इज़ मिलती है। अच्छा, तो उसमें मतलब देन वट एवर यू आर इवन एक्सपेंस, मतलब जहाँ पे भी हो रहा है आपका, तो आप रिम्बर्स कर सकते हो उसको। तो मतलब अगर आप दुबई जा रहे हो फ्रॉम दिस कंपनी, तो मतलब सारे एक्सपेंसेस आपके वो उठाएगी, रहने का, खाने का, हाँ, घूमने फिरने का, एंड जो आपकी इंडिया वाली सैलरी है वो भी आपकी क्रेडिट होगी। तो हाँ। मतलब इट बेसिकली मतलब कि आपको घूमने घूमने का फिरने- एक्सपोजर मिल रहा है हाँ, एंड आपकी सैलरी भी सेव हो रही है, सो हाँ, अच्छी बात ही है। मतलब कन्वेंस जो लाइक ऑफिस तक जाने का होता है वो लाइक पर्सनल घूमना फिरना, हाँ हाँ, वो ऑफ नहीं। कोर्स। हाँ, हाँ, but- ओके ओके, ठीक है। तो आपने फिर वहाँ पर कितना साल काम किया? मैंने वहाँ 2 years, 2 almost 2 years. years वहाँ पे ओके मैंने ओके, किया। फिर आफ्टर दैट यू स्विच टू Yeah, after that I switched to Infosys. इन्फोसिस। ओके, सो वैसे ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली थी? जैसे 4i एप्स में कैसे अप्लाई किया आपने? ये मैंने लाइक थ्रू Naukri.com, ये मैंने Naukri.com थ्रू से Naukri.com Okay. किया था। ओके, सो तो एक- 4i एप्स के बाद जो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी दैट इज इन इन्फोसिस, तो वो कैसे मिली थी? मतलब किसके थ्रू आपने अप्लाई किया था? तो लाइक मैं 4 एप्स में ऑलरेडी 2 साल कर रही थी। फिर मुझे फिर MNCs में वर्क करना था, क्योंकि छोटी कंपनी का एक्सपोजर मैंने ले लिया। वहाँ पे नो डाउट काम सीखने के लिए भी बहुत कुछ होता है, और लाइक देन हमारे जो Oracle में मॉड्यूल्स होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उन सभी मॉड्यूल्स में मुझे वर्क करने का मौका मिला। तो मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला उसमें, लाइक फ्रॉम एंड टू एंड जो भी हमारे फाइनेंस प्रोसेस होती है वो सीखने के लिए। देन मुझे फिर था कि अब मैं MNCs वगैरह में भी अप्लाई करूं, ताकि मैं और बेटर एक्सपोजर ले सकूं। तो मुझे मतलब और एक्सपोजर चाहिए था, इसीलिए फिर मैंने और जॉब्स फिर से स्टार्ट किया देखना। देन मैंने लिंक्डइन पर बहुत सारे पोस्ट देखे भी, और मैंने अप्लाई भी किया, बट आई गॉट अ काइंड ऑफ रेफरल फ्रॉम लिंक्डइन, जिसमें मैंने देखा लाइक बहुत सारे Oracle से रिलेटेड इन्फोसिस में हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉट इवन इन फाइनेंस बट सप्लाई चेन और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट SCM जो है, उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी। आई हैव बीन गाइडेड बाय अ पर्सन, सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। देन मैंने अपना रिज्यूमे अपलोड किया इन्फोसिस के पोर्टल में, एंड देन फिर मेरे पास इंटरव्यू कॉल आया वहाँ से। और उस टाइम एक्चुअली कोविड मतलब नहीं आया था, इट्स लाइक February 2020 टाइम। तो उस टाइम ये था कि चलो ठीक है, मुझे मतलब एक तो इवन लाइक आई वाज इन चेन्नई उस टाइम, है ना, तो मुझे ये भी था कि मैं अब चेन्नई से भी बाहर निकलूँ और कोई और सिटी भी मैं एक्सपोजर लूँ जगह का। तो मुझे था कि इधर आई विल गो टू बैंगलोर या फिर मैं पुणे जाऊँ। तो फिर मुझे जब ये ऑफर आया तो उन्होंने लोकेशंस मुझसे पूछा, देन मैंने पुणे ऑप्ट किया था उस टाइम लोकेशन। फिर वही मतलब मेरा हो गया उसमें भी। देन ड्यू टू दैट कोविड सिचुएशन मतलब चीज़ें थोड़ा डिले हो गई, तो जो ज्वाइनिंग मेरी मई में होनी थी, देन इट्स लाइक चेंज टू दी नेक्स्ट जून मंथ में। मतलब फिर मेरा मतलब वहाँ पे हुआ तो जून 2020 से। हाँ, मैंने फिर इन्फोसिस मतलब वर्चुअली हमने फिर ज्वाइन कर लिया था। हाँ, तो जब मैंने 4i से स्विच किया इन्फोसिस में, तो मुझे 50% हाइक मिला, क्योंकि जो मेरा अगेन एक्सपीरियंस हो गया था वो ऑलमोस्ट, अगर हम अपने फाइनेंस की बात करें तो Oracle के जो मेन 5 मॉड्यूल्स होते हैं, उन 5 मॉड्यूल्स में मेरा काफ़ी अच्छा कमांड हो गया था। तो उस बेसिस पे मैंने 50% सॉरी नॉट इवन 50, 100%। ओके, सो 100% हाइक शी गॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब छोटी कंपनी में काम करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो होता है, बिकॉज काम सीखने को बहुत इवन मिलता आई है। हैड लाइक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी, मतलब वो भी मेरे पास एक प्लस पॉइंट था, मेरे पास ऑन साइट एक्सपोजर रहा था। मैं दुबई में रही थी, तो वो भी एक एडवांटेज था। और क्योंकि वो एक लमसम हायरिंग या फिर मास हायरिंग नहीं थी उस टाइम, तो वो भी मेरे लिए एक एडवांटेज था इन्फोसिस में। तो फिर मैंने उस टाइम पे ना अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी इन्फोसिस में बहुत अपॉर्चुनिटी तो Oracle के लिए। क्योंकि इन कंपनीज में MNCs में स्पेशली
मतलब हम एक बार जब हम लाइक ज्वाइन कर रहे हैं उस टाइम हम एक अच्छा अमाउंट मांग सकते हैं इनसे, बट बाद में हम एक्सपेक्ट करें कि हमको ईयरली लाइक इतना अप्रेजल मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं होता है। राइट तो इसी वजह से लाइक उस टाइम था कि अगर होगा तो इतने पे, अदरवाइज नहीं। तो फिर आई गॉट दैट। फिर इन्फोसिस के बाद से तो इनकी जर्नी आई नो। फिर इन जून 2020 शी जॉइंड एंड इन अप्रैल 2021 आई जॉइन एंड आई गॉट इनटू हर प्रोजेक्ट एंड मैं प्रोजेक्ट में इनके आई और मेरे को ऐसा बोला गया कि ओके शी इज़ योर सीनियर एंड शी विल गिव यू केटी। तो इन्होंने मुझे केटी वेटी दी एंड मुझे कुछ दिनों बाद पता चला ऐसा कि शी इज़ ऑन नोटिस पीरियड एंड शी इज़ गोइंग टू लीव एंड लाइक मेरी इनसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी बिकॉज शी इज़ फ्रॉम भोपाल, सो हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट हो गए आपस में। एंड जैसे मुझे पता चला एंड इनके नोटिस पीरियड को खत्म होने में आई गेस 20 डेज या तो कुछ बचे थे एंड आई वाज सो इन शॉक कि भाई मैं ना केटी बहुत कैजुअली ले रही थी। तो आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आप नोटिस पीरियड पे हो, तो मैं थोड़ा ध्यान से मतलब केटी वेटी लेती अच्छे तरीके से। तो कहती कि तुम पहले सुन नहीं रही थी क्या मैं तो फिर उसके बाद अब क्या मतलब फिर इनका नोटिस पीरियड जो भी है खत्म हुआ एंड देन शी लेफ्ट एंड देन आई गॉट हर वर्क in that project. So thanks to her, I also got good opportunity in Infosys because of her. ये अगर लीव नहीं करती तो मेरे को opportunity नहीं मिलने वाली थी. So 2 साल Infosys में काम करने के बाद and उसके बाद you switched to सीधा UK. तो उसके बाद right now she is working in UK and अब आप मेरे को बताओ कि हाँ इन्फोसिस के बाद फिर आपने हाउ यू फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिलना वो भी थ्रू लाइक ऑफ कैंपस, इट्स अ बिग डील क्योंकि ये इन्फोसिस की तरफ से ऑन साइट नहीं गई है, ये खुद से ढूंढ के खुद से इंटरव्यू देके खुद से कोई इंटरनेशनल कंपनी में जाना, इट्स अ बिग डील. सो हाउ यू फाउंड दैट अपॉर्चुनिटी? तो जब मैंने सोचा कि अब मुझे फिर से स्विच करना है तो मेरे पास लाइक अपॉर्चुनिटीज़ थी डोमेस्टिक लाइक इवन मतलब इन विद इन इंडिया ऑल्सो, और बाकी फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा चेंज लाते हैं, देन ट्राई फॉर सम अदर कंट्री. तो बिकॉज हम सीए हैं और हमारे पास ये एडवांटेज होता है, एक तो हमारे जो सर्टिफिकेशन है उन चीज़ों का भी, और फिर ओरेकल खुद एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर है, तो इनका मतलब हर कंपनीज में भी इम्प्लीमेंटेशन होता है एक बड़े लेवल पर, और हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी है इस चीज़ में जाने की. तो मैंने फिर अगेन लिंक्डइन से ही देखा, लिंक्डइन से ही मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में मैंने एक्चुअली ज्वाइन मतलब लाइक अपने रिज्यूमेज अपलोड करे उसमें. तो उसमें भी जैसे बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं या फिर बिग फोर्स हैं, तो बिग फोर्स भी पहले वो आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ को ही प्रेफरेंस देगा कि किसके लिए अपॉर्चुनिटी पहले कहाँ आ रही है. देन बाकी जो अदर कंपनीज होती हैं, इवन लाइक वी हैव इन्फोसिस ऑल्सो, और ये कंपनी एमएनसीज, इंडियन एमएनसीज भी हर जगह हैं. तो इसमें भी जनरली वही होता है बेस्ड ऑन लाइक इंटर कंपनी ट्रांसफ़र, आईसीटी जो चलता है वो ज़्यादा होता है. और देन थर्ड ऑप्शन है कि फिर आप वहाँ की भी एक और लाइक नॉट इन अ लाइक बहुत बड़ी कंपनीज नहीं, वहाँ पे भी आप छोटी कंपनीज को ही टारगेट कर सकते हो. तो वो छोटी कंपनीज वहाँ पे अपना स्टेबल कर रही होती है अपना ऑर्गेनाइजेशन को, उनको भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और उसी वजह से मैंने जो लाइक रिज्यूम्स भेजे थे, अपने सीवीज भेजे, मैंने काफ़ी कंपनीज में भेजे, बट दैट वाज अ कंपनी विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ स्टार्टअप. तो उसको भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 साल ही हुए हैं उस कंपनी को भी अभी बने हुए. और फिर मैंने जब उस कंपनी में देखा तो ऑब्वियसली इनिशियली तो हमें नहीं एकदम से कुछ रिजल्ट मिलता है, बट देन वो लोग को भी मतलब रिक्वायरमेंट था प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अच्छे अगर मिल रहे हैं और रिसोर्सेज नहीं है तो कंपनीज भी सोचती है कि देन दे हायर गुड रिसोर्स. फिर उन्होंने मेरा लाइक इंटरव्यू लिया, और देन 1, 2, 3 राउंड्स लाइक मेरा इंटरव्यू हुआ, और देन दे हायर्ड मी. लाइक उन्होंने फिर मुझे पूरा प्रोसेस बताया कि आपको लाइक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिया जाएगा, और उस बेसिस पे वो मुझे स्पॉन्सर करेंगे यूके आने के लिए. तो यहाँ से जाने वाली जो टिकट थी वो उस कंपनी में थी ऐसा? हाँ, स्पॉन्सर का मतलब जस्ट नॉट ओनली कि सिर्फ
टिकट्स या फ्लाइट्स हो गया, बट हम्म। उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनको बताना होता है कि हमको ये रिसोर्स क्यों चाहिए, क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ शॉर्टेज है या फिर हमारे यहाँ उतनी स्किल्ड वर्कर नहीं है। हम्म। तो मैं बेसिकली Tier 2 और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है हम्म। मैं उस पर गई हूँ। हम्म। तो उसके बेसिस पर गई हूँ। और फिर मेरे पास लाइक जब कंपनी का ये सर्टिफिकेट आ जाता है, देन आई स्टार्ट डूइंग अदर प्रोसेस कि अब मुझे वीज़ा अप्लाई करना है। और फिर जब मेरा वीज़ा फिर आ जाएगा, मतलब तो ये सब आपने खुद से किया या वही लोग करके देते हैं? नहीं, ये फिर हमें खुद करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो इसकी मतलब जो फीस वगैरह होती है वो सब ये हमारी? फीस हम इनिशियली हम पे कर सकते हैं या फिर कंपनी खुद पे कर सकती है। अगर आप खुद पे कर रहे हो तो रिम्बर्समेंट हो जाता है, अच्छा। मतलब कंपनी आपको पे कर देती है, और नहीं तो कंपनी खुद कर देती है, तो यू डोंट हैव टू पे। तो वीज़ा मिलने में से कुछ डिफिकल्टी होती है क्या या इजी होता है? डिपेंडिंग आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होने चाहिए, ये नहीं कि हम्म। कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा रहे हो आप, है ना, तो वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर आपने मतलब लाइक जब अप्लाई करते हो तो आपको अपने ऑफिस मतलब वीज़ा, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट वीज़ा ऑफिस आपको जाना पड़ता है, तो वो सब प्रोसेस होता है वहाँ पे। देन आपके इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट भी होते हैं, तो वो सब आपको क्लियर करने होते हैं। और बाकी तो मतलब प्रोसेस पर कंपनी टू कंपनी आपको गाइड करती रहती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, फिर आप यूके चले गए तो इन परसेंटेज अगर आप बता सकते हो क्या, कितनी आएगी? गिन नहीं पा रहे, इतना पैसा मिल रहा है कि गिन नहीं पा रहे लोग। ओके, अगर मैं INR के उसमें, हाँ INR के उसमें ही बता दो। ठीक है, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ, मुझे पता है वैसे ऑलमोस्ट कितना हो सकता है वैसे मुझे पता है। आई थिंक more than 500%. ओके, मोर देन 500%। More than 500%. कर ली मैंने कैलकुलेशन, जिनको पता है मैंने कर ली होगी, ठीक है। ओके, 2022 में शी लेफ्ट इन्फोसिस एंड अभी इट्स 2023, सो ऑलमोस्ट 1 ईयर यूके में होने वाला है। तो अभी कैसा लग रहा है, मतलब कैसा लगा अभी इतना टाइम का एक्सपीरियंस? अभी हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है यूके में, स्पेशली वेदर कंडीशन देखें तो काफ़ी लाइक अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट मिल रहा है तो दैट इज़ गुड। और रहने के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो ऐसे लिविंग कॉस्ट कितनी जाती है रहने खाने का एवरेज, अगर आप मतलब एक एवरेज घर में रह रहे हो, नॉट वेरी लैविश? तो एवरेज जो अगर मैं रेंट की बात करूं तो वहाँ पे डिपेंड अपॉन जोन्स ऑल्सो, लाइक जैसे लंदन में बहुत सारे जोन है, जोन 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 जो है वो एकदम सेंट्रल लंदन हो जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है वो। देन ऐसे आप जाते जाओगे जोन 5 में, तो विच इज़ लाइक इवन चीपर। तो उस टाइम मतलब ये है कि 1 BHK 2 BHK या शेयरिंग में रह रहे हो या स्टूडियो रह रहे हो, तो दैट ऑल्सो डिपेंड। ऑन एन एवरेज आपका लाइक 1500 to 2000 पाउंड्स रेंटल आपका एक्सपेंसेस हो जाता है। फिर खाने पीने, ग्रॉसरीज हो गया, और बाकी अदर एक्सपेंसेस जो मैंडेटरी हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, काउंसिल टैक्स और वाटर कहीं इंक्लूडेड रहता है, कहीं नहीं होता। तो ये सब मिला के एक्स्ट्रा चला जाता है, लाइक 200 to 300 पाउंड्स मिनिमम हो जाता है ये सब चीज़ों को। देन ग्रॉसरीज भी, अगर आप इंडियन हो तो ऑब्वियसली आप इंडियन, हर जगह तो नहीं मिलता, उसके कुछ स्पेसिफिक स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ जाते हो आप सामान लेने। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉस्ट समथिंग अराउंड, दैट डिपेंड्स, मतलब कौन कितना खाता है वो तो खैर, बट अगर एक एवरेज लेके चलूँ तो लाइक समथिंग अराउंड 500 पाउंड्स वो भी पर मंथ। तो ऑन एन एवरेज 3000 पाउंड्स कुछ कॉस्ट आ ही जाती है, राइट। ओके, तो वो सब होता है। बाकी आपको घूमना फिरना है अपना, वो सब करना है, तो वो फिर है एडिशनल। देन फ्लाइट की टिकट अभी यूके से वापस इंडिया आने में मतलब बताया इन्होंने कि शी स्पेंडेड 1 लाख रुपीज़, 1 लाख INR राउंड ट्रिप है ये। सो वो भी काफ़ी महंगा पड़ता है।
ये सब चीज़ें तो ठीक है। हाँ, बट आप जितना पहले उस बुकिंग कर लोगे आई थिंक वो ज़्यादा होता है। हाँ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब लाइक मैंने अभी दिसंबर एंड में ही करा है, तो उतना है। बट अगर आप 6 महीने पहले से ऑलरेडी प्लान करे हुए हो तो आप 6 महीना हाँ, इवन लोग मतलब ऐसा करते हैं कि अगर किसी को दिसंबर या नवंबर, हमें पता है दिवाली पे हमें जाना है, तो हाँ। आप पहले से बुक कर लो, अपनी लीव्स अप्लाई कर दो, ये सब चीज़ें आराम से हो जाती है मैनेज। उस टाइम इवन कंपैरेटिवली चीपर होते हैं फ्लाइट रेट्स भी। तो अभी क्या वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है या ऑफिस जाना? अभी दोनों हैं। तो वहाँ पे जो अगेन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जहाँ पे वो तो खैर जाना पड़ ही जाता है, बट कुछ कंपनीज हैं जो आपको वीकली बुला लेती हैं कभी, और कुछ कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। तो दोनों चीज़ें कन्वीनियंट होती हैं। ट्रैवलिंग के लिए भी वहाँ पे ट्रेन्स अवेलेबल हैं, देन बसेस हैं, कैब्स, बस कैब्स भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो वो है। बाकी लाइक टिकट्स के लिए आप पासेस, मंथली पासेस बनवा सकते हो, तो वो सब फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर। और बाकी नाइट लाइफ वहाँ की अच्छी है। और एंड फूड वगैरह? फूड में भी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत है, और आपको डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई करना है वो भी आपको वहाँ बहुत मिल जाती है। इंडियन थोड़ा फिर भी एक्सपेंसिव पड़ता है रदर देन लाइक दूसरे क्यूजीन्स खाना, तो डिपेंड ऑन चॉइस किसको क्या पसंद है, तो वो सब खा सकते हैं, बना सकते हैं। लाइक फैसिलिटी है, मतलब इंडियन हर सामान मिल जाता है अपन को वहाँ पे, फ्रॉम सिंगल स्मॉल स्पाइसेस से लेकर मतलब सब कुछ अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पर, हमें सब कुछ जाता है वहाँ पर। अच्छा, और वर्क कल्चर वगैरह मतलब कुछ डिफरेंस लगा कि जैसे अपन इन्फोसिस में कैसे काम करते हैं एंड देन वहाँ की जो एमएनसी है उसमें आप कर रहे हो काम, तो कलीग्स का बिहेवियर और वर्क कल्चर, वर्क प्रेशर, ये सब कैसा है? जो वहाँ के लोग होते हैं उनको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए, और वो लोग लेकिन अगर जब काम करते हैं तो वो काम करते हैं। इट्स लाइक कि अगर उनका एक शिफ्ट है 8 to 4 का अगर सपोज, तो उस टाइम वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं उस टाइम, और दे वांट टू फिनिश देयर टास्क, मतलब उस टाइम वो काम पे ही फोकस रहता है। डिफरेंसेस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनफैक्ट कोई भी क्लाइंट होता है ना, तो हमें सबके रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो वो चीज़ है कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जब मैं पहले गई थी तो मेरे लिए ये भी एक चैलेंज था, लाइक टू अंडरस्टैंड देयर एक्सेंट, मतलब वो एकदम से नहीं आपको समझ में आता कि वो क्या बोल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ही अपन को समझ में आता है कि ओके क्या ये बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो क्या बोलना चाह हाँ, मतलब आप अपनी तरफ से ज्यूम कर लो कि अच्छा ये बोला होगा, एंड देन आप जब बताने जाओ तो गलत हो या चीज़, तो वो उससे बेटर है कि बेटर यू कैन कंफर्म देम कि ओके आपकी ये रिक्वायरमेंट थी और मैंने ये समझा है, सो लाइक वी बोथ आर ऑन सेम पेज, है ना। वो चीज़ भी अभी बहुत मतलब इनिशियली मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग थी ये चीज़, लेकिन अब चीज़ें ऑब्वियसली काफ़ी हद तक क्लियर हैं, तो वो एक जो गैप था वो अभी नहीं है। एंड ग्रोथ वगैरह कैसी है वहाँ पर, मतलब इंक्रीमेंट, प्रमोशन की साइकिल? ओवरऑल एस्पेक्ट में बात करूँ मैं, तो अभी जो करंट सिचुएशन है यूके का ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं है अभी वहाँ का, तो इवन लाइक हम देख ही रहे हैं इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना मतलब रिसेशन आ रहा है, ले ऑफ्स कितने हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ग्लोबली इम्पेक्ट कर रही हैं। सेम थिंग लाइक इन यूके भी। तो ये है कि ग्रोथ की बात करें अगर, तो जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है हर इंडस्ट्री का, उतना तो मिनिमम होता ही है वहाँ पर। और अगर कुछ स्टार्टअप्स वगैरह हैं तो वो लोग अपने पोटेंशियली कितना ग्रोथ किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया किस फाइनेंशियल ईयर में, उसके बेसिस पर वो लोग उसको करते हैं इंक्रीमेंट। तो कोई ऐसा फिक्स परसेंटेज तो नहीं है अभी ऐसा कुछ, बट जो भी स्टैंडर्ड होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वो मतलब जैसे इंडिया में मतलब आईटी इंडस्ट्रीज में यही स्टैंडर्ड चलता है ना, 10 to 15%, राइट, वही वहाँ पर है। ओके, ठीक है। सो अभी आपका क्या फ्यूचर प्लान है, मतलब वहीं सेटल होना है या आना है वापस?
अभी फ्रैंकली अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि जो ये जैसे मैंने बताया कि स्पॉन्सरशिप मिलती है हम लोगों हाँ। को, तो ये टाइम पीरियड के लिए मिलती है। मतलब जैसे अभी मुझे 3 इयर्स स्पॉन्सरशिप मिली है। कब कुछ केसेस में 5 यू आर इयर्स नॉट परमानेंट रेसिडेंट, वो उसके लिए लेना पड़ेगा। हाँ, तो अभी मैं 3 इयर्स हूँ, बट क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भी 3 साल का है या फिर 5 साल का है या कितना और लंबा चलेगा, है ना, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट्स, वो सब चीज़ें। तो अगर मैं सपोज 5 इयर्स वहाँ रहती हूँ, मतलब 3 इयर्स मेरा ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है, पर नेक्स्ट जब मैं करूँगी तो मुझे फिर से स्पॉन्सरशिप के लिए रिन्यू कराना पड़ेगा। तो मैं वो रिन्यू कराऊंगी, और फिर देन 5 इयर्स मेरे हो जाएंगे। फिर 5 इयर्स होने के बाद देन वी कैन अप्लाई फॉर PR। हाँ, PR, राइट। तो जब आप 5 इयर्स वहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो, तब आप एक मतलब आप ILR के लिए अप्लाई करते हो, इंडेफिनाइट लीव टू रिमेन, ILR जिसे बोलते हैं। तो बेसिकली ये हमारे PR के लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इनिशियली आपको नहीं मिलता, पहले आपको ILR ही अप्लाई करना पड़ता है वो प्रोसेस में। उसके बाद देन आपको फिर PR मिलता है। तो इट्स अगेन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, और जब तक आपको वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलती है तब तक आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाते हैं। स्पेशली जैसे आप अगर सिंगल चाइल्ड हो या फिर आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, तो वो आपके पेरेंट्स आपके अभी करंट स्टेटस पे पेरेंट्स आपके साथ नहीं रह सकते। लाइक दे कैन कम ऑन टूरिस्ट वीज़ा और फॉर अ शॉर्ट पीरियड, पर बहुत परमानेंटली आपके साथ वो लोग नहीं रह सकते अनलेस अनटिल यू हैव अ PR। तो वो एक डिसएडवांटेज लगता है बहुत सारे लोग के लिए, क्योंकि कंपैरेटिवली टू अदर कंट्री वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अच्छा, तो फिर सेविंग्स मतलब कितनी हो जाती है, जैसे इंसान अगर अभी अपनी आपकी सैलरी के ऊपर कि मतलब हाँ खर्च कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, उसके बाद मतलब हाँ मिनिमम इतना तो बचा ही सकते हो, अच्छे से भी खुल के जियो तो भी इतना तो बच ही जाएगा। तो ऐसे कितनी मंथली सेविंग हो सकती है INR के टर्म्स में? INR के टर्म्स में अगेन आप कितना उसको अच्छे से एक्सपेंस कर भी रहे हो, लाइक विदाउट सेक्रीफाइसिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग, तो आई थिंक मिनिमम से मिनिमम 1 लाख तो बच ही जाएगा। आई थिंक So 1 लाख पर मंथ आप इंडियन रुपीस आप बचा सकते हो, तो आराम से और अगर आप सकते हो। कंजर्वेटिव चलो तो और ज़्यादा। हाँ, पर अगर आप थोड़ा और सेविंग कर रहे हो तो हाँ। उससे ऊपर भी जाएगा, बट हाँ 1 लाख तो बच जाएगा। ओके, सो ये जो प्रोफाइल है अपनी ओरेकल फंक्शनल कंसल्टेंट, ठीक है, तो इसमें मिनिमम आपको इंडिया में कितने साल काम करना चाहिए तो आपको बाहर जाने का एक्सपोजर मिलेगा, नॉट थ्रू द कंपनी, मतलब ऐसे अप्लाई जैसे आपने अप्लाई किया ना फॉर UK, तो ऐसे करके UK, कनाडा और एनी अदर कंट्री, तो मिनिमम हाँ इतना एक्सपीरियंस आपका हो तो देयर आर चांसेस कि आप जा सकते हो। तो आपको क्या लगता है? तो इसमें पहले तो बहुत सारे क्राइटेरियाज आ जाएंगे। पहले तो आपका ऑब्वियसली लाइक क्वालिफिकेशन, लाइक जैसे अगर हम फाइनेंस में हमारे पास CA डिग्री भी है तो दैट इज़ ऑब्वियसली एडवांटेज, रादर देन सिर्फ कोई MBA है या फिर कोई और स्ट्रीम से है, तो वो एक पॉइंट हो जाता है। सेकंड थिंग कि हमने अपने इनिशियल जो ड्यूरेशन होता है हमारे करियर का, लाइक फर्स्ट 2 इयर्स हमने उस टाइम कितना एक्सपोजर लिया है, तो और कितने मॉड्यूल्स में भी हमें पता है, क्योंकि आजकल एक मॉड्यूल भी इज़ नॉट सफिशिएंट टू नो लाइक गेन अपॉर्चुनिटीज़। तो आप उसके लिए एटलीस्ट 2-3 मॉड्यूल्स में आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। और आपका लाइक अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं तो वो भी एडवांटेजेस हैं। तो मिनिमम अगर इतनी सारी चीज़ें भी फुलफिल हो रही हैं तो भी एक कंपनी सोच सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज। बाकी तो मैं अगर वैसे क्राइटेरिया देखूँ तो एटलीस्ट 4 इयर्स तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 साल आप इंडिया में काम तो करो हाँ, और देन उसके बाद फिर नॉलेज भी होनी चाहिए प्रॉपर, हाँ, आप उस चीज़ को जस्टिफाई भी कर पाओ, तो वो चीज़ है। बाकी विद इन दैट अगर आप लकी हो और आपके पास नॉलेज भी उतना है और आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई, बट 4 इयर्स एटलीस्ट यू शुड नो। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई गेस मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे, तो अगर किसी को लगता है कि नहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड वी वांट टू आस्क दिस, सो यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो, रिप्लाई करेंगी आपके कमेंट का। एंड इसके अलावा यू कैन कनेक्ट हर ऑन द लिंक्डइन एंड कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं तो वो भी आप लिंक्डइन पे पूछ सकते हो। ओके,
बस इतना ही था. थैंक यू. ठीक है. सो थैंक यू सो मच एकता. इतना मतलब अभी आई सेड कि ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए इंडिया आई है, बिकॉज ऐसे थोड़ी कोई आ सकता है इतने कम टाइम में, लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ अभी यूके में. सो दैट स्पेशल पर्पस इज हर मैरिज. शी इज गोइंग टू गेट मैरिड in this coming month. So actually like मेरे लिए बहुत बड़ी बात, बहुत ज़्यादा बड़ी बात, बिकॉज मैरिज में पीपल आर सो बिजी. ओके, प्लस यहाँ पर उनको इंडिया में अपने इतने सारे रिलेटिव से मिलना है, ऊपर से शी इज़ बिजी इन हर शॉपिंग एंड ऑल, एंड स्टिल शी केम टू माई होम एंड शी इज़ लाइक शेयरिंग हर नॉलेज. This is so big thing for me. So thank you so much for coming. When I like started talking to her, you know, Infosys के टाइम से, तो बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग बना था मेरा कविता के साथ. तो ये था कि whatever even I am teaching her, वो बहुत अच्छे से लर्न करती है, और even from her also I got so many inspiration. So that was really good. So thank you, Kavita, for inviting me on your home and for this nice lunch and for this channel to share my views also, है ना. तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आप लोग भी मतलब सपोर्ट करो. तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो कविता को. लाइक शी इज़ डूइंग गुड जॉब इन हर करियर, इन स्प्रेडिंग गुड knowledge to everyone. So please support her, share her knowledge. So yeah, thank you. Okay, thank you so much. Pleasure is mine.